हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे अक्षय टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप झारखंड इनकम का अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट आप यहां से कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम में। क्रोम में आपको सर्च करना है झार सेवा। झार सेवा आपको सर्च कर लेना है, झार सेवा। चलिए हम ये सर्च कर लेते हैं, क्योंकि जो जातीय स्थानीय आय ये जो बनता है झारखंड का, वो झार सेवा का ऑफिशियल आईडी है। तो आपको इसी से अप्लाई होगा। तो झार सेवा के ऑफिशियल आईडी में आप आ चुके हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि झार सेवा का आईडी दिख रहा होगा आपको। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा कि एक लॉगिन कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ कर सकते हैं। तो चाहे आपके पास ऐसी आईडी है तो आप लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप रजिस्टर योरसेल्फ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर यहाँ जिनका सीएससी आईडी नहीं है, जिनको कियोस्क आईडी नहीं मिला हुआ है, वो यहाँ से रजिस्टर करके फिर लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए, मेरा झार सेवा का आईडी है तो मैं आपको लॉगिन करके डायरेक्ट दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो चलिए, हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड खुलेगा। तो आपको ये डैशबोर्ड में इनकम अप्लाई करने के लिए जो सब अप्लाई होता है वो होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर सर्विसेज। तो अप्लाई फॉर सर्विसेज में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज में जाना है। आपको यहाँ बहुत दिख रहा होगा सर्विसेज जो है, लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट सर्च कर लेना है कोना में इनकम। बस इनकम आपको सर्च कर लेना है। आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए, आपको हम क्लिक करके आगे दिखाते हैं। चलिए, क्लिक कर लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनकम के अप्लाई करने के लिए यहाँ पे खुल चुका है। तो अगर आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल अप्लाई कर लीजिए, और तत्काल अप्लाई करना चाहते हैं तो तत्काल अप्लाई कर लीजिए। तो जैसे मुझे नॉर्मल अप्लाई करना है तो मैं नॉर्मल पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे श्री श्रीमती कुमारी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है जिनका फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पे मिडिल नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो उनको अप्लाई करना है। यहाँ पे उनका एज डाल देना है, कितना एज हुआ है। इसे ये डालने के बाद ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे आपको फ्रेश सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एफिडेविट नंबर डाल देना है, और एफिडेविट डेट डाल देना है। यहाँ पे फिर आ जाना है आपको कहाँ से अप्लाई करना है, सर्कल ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर या डिप्टी कमिश्नर, यानी कि सीओ से अप्लाई करना है या एसडीओ से या डीसी से। तो इनकम जो होता है वो सीओ से अप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सीओ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है, लेसन डिटेल में आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट में यहाँ पे मतलब पेरेंट्स का नाम लिखना है। जैसे आप पिताजी के नाम लिखते हैं तो आप उनका क्या लगेगा, डॉटर, सन, वाइफ। तो ये आपको इस पर क्लिक कर लेना है। फिर आगे आपको पिताजी के नाम के साथ श्री या श्रीमती, जो माता जी होंगे तो श्रीमती लगा करके यहाँ पे पिताजी का नाम और मिडिल नेम और लास्ट नेम लिख लेना है। और आगे आपको बढ़ना है एड्रेस पे। तो एड्रेस पे आपको डाल देना है, यहाँ पे विलेज डाल देना है, यहाँ पे कंट्री, स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको अपना सब डिविजनल क्लिक करना है। यहाँ पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करना है, यहाँ पुलिस स्टेशन लिखना है। अगर आप रूरल से होंगे, यानी कि गांव से आप होंगे, तो आप यहाँ पर रूरल पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप शहर से होंगे तो आप यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो जो होंगे आप रूरल से होंगे तो रूरल पे क्लिक कर लेना है, और नगर निगम शहर से होंगे तो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक आगे आपका खुल जाएगा ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विलेज, मोहल्ला और पिन कोड डालना है। तो आपको यहाँ डाल देना है। अब अगर आपका सेम दोनों एड्रेस होगा तो आप यहाँ से यस कर दीजिएगा, और नहीं होगा तो नो करके यहाँ पे सारा एड्रेस को अलग अलग मतलब भर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए इनकम डिटेल्स। तो इनकम डिटेल में आपको कि क्या चीज़ से आपका इनकम, जो एफिडेविट बनाया गया है, क्या चीज़ से आपका इनकम होता है वो आपको यहाँ डाल देना है। अगर आपका किसानी से, अगर फार्मिंग से होता है तो आप यहाँ फार्मिंग पे अमाउंट लिख दीजिए। बिजनेस से होता है तो इस पर क्लिक कर लीजिए। ऑक्यूपेशन से होता है तो अलग अलग मतलब दिया हुआ है, आपको ये कर लेना है। टोटल इनकम ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नो कर देना है। यहाँ ऑटोमेटिक सब आप क्या पर्पज़ से इसको अप्लाई करना है, एजुकेशन के पर्पज़ से या एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद
सब भरने के बाद ऑटोमेटिक आपका यहाँ हल्का खुल जाएगा। जब सारा एड्रेस ऊपर भर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सारा कुछ हल्का जो है ऑटोमेटिक ले लेगा, और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के और यहाँ से सबमिट कर देना है। फिर आपको यहाँ देखिए सेकेंड स्टेप में आ जाइएगा और सारा जो भरे हैं उसको अच्छे से मिला करके और यहाँ से आपको अटैच एनेक्चर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें 2 PDF होगा, जिसमें 500 KB से कम PDF में इसमें अपलोड करना होता है। तो चलिए इसमें हम सेलेक्ट करते हैं सैलरी स्लिप और इसमें कर लेते हैं इनकम एफिडेविट। इसमें आप क्या कीजिएगा, PDF बनाने का जो उपाय है कि सैलरी स्लिप या इनकम एफिडेविट में 2 टाइप का PDF बना दीजिएगा। एक फॉर्म के साथ एफिडेविट लगा करके PDF बना दीजिए, और दूसरे PDF में आप ज़मीन का रसीद, आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट और पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। तो 2 PDF में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, और पहले ही आपको PDF बना लेना है क्योंकि यहाँ टाइमर चलता है, जिससे आपका मतलब PDF बनाने में टाइम ना लगे। पहले से ही PDF बना करके रख लीजिए। तो मैं पहले से ही PDF बना लिया हूँ, तो मैं आपको PDF अपलोड करके तो चलिए अपना यहाँ PDF अपलोड कर दिए हैं और यहाँ से सेव एनेक्चर कर लेते हैं। सेव एनेक्चर करने के बाद फिर से आपको मिला लेना है अच्छे से, और मिलाने के बाद यहाँ से मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट उन्हीं का होगा जो पहले से जिनका झार सेवा का ID मिला होगा, उनका पेमेंट कटता है, और बाकी जो पर्सनल ID से करेंगे उनका पेमेंट नहीं कटेगा। पेमेंट यहाँ सक्सेस हो चुका है और आगे आप देखिए तो अपना रिसीविंग मिल जाएगा। यहाँ देखिए अपना जो रिसीविंग था वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से आप प्रिंट करके दे सकते हैं कस्टमर को या भेज सकते हैं।